आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा है एकादशी के बारे में। 11 के बारे में चर्चा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं और दूसरे शब्दों में इसको अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था कि ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तुम किम नाम एकादशी भवेत श्रोतमिच्छामि महात्म्यम तद्वद स्व जनार्दन। हे प्रभु, जेठ मास में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जानते हैं, इसका नाम और इसके महात्म्य के बारे में आप हमें बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे, साधु पृष्ठम त्वया राजन लोकानाम हितकाम्यया बहुपुण्य प्रदा ये ईशा महापातक नाशिनी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने जगत कल्याण के लिए तुमने ये हमें प्रश्न किया है, इससे लोगों का कल्याण होगा। लोक कल्याण की दृष्टि से आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया है। यह एकादशी बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है और महापातकों का नाश करने वाली है, इसलिए इसको अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। हे राजन, अपरा नाम राजेंद्र अपरा पुत्रदायिनी। यह एकादशी अपरा अचला एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है और यह संतान देने वाली एकादशी है। अपरा का व्रत करने वाला मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है सब जगह। लोके प्रसिद्धताम याति अपराम यस्व सेवते। जिसने ज्येष्ठ मास की इस अपरा एकादशी को किया है, लोक में उसका नाम हो जाता है। और इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या भूतोपि गोत्राहा रूढ़हा तथा परापवादवादी च परिस्त्री रसको पिछह। वर्णन किया है राजेंद्र, यह अपरा जो एकादशी है पुत्र प्रदानित करने वाली तो है ही, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक और इससे गर्भपात जैसे महापातक, दूसरों की निंदा जैसे महापातक, दूसरे की स्त्री में आसक्त रहने वाला भी पुरुष इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो जाता है। जिन्होंने झूठी गवाही दी है, ऐसे लोगों का भी उद्धार इस एकादशी के द्वारा हो जाता है। यह एकादशी इस प्रकार का अपना प्रभाव दिखाती है। और ये तुम जानते हो कि अपराध करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है, लेकिन उस अपराधों से मुक्त करने वाली एकादशी, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। क्षत्रिया छात्र धर्मम यस्पक्त्वा युदात पलायते सयात नरकम घोरम स्वय्या धर्म बहिष्कृत। अपरा सेवनात् सोपि पापम त्यक्त्वा दिवम ब्रजेत विद्यावान स्वयं शिष्यो गुरु निंदा करोति च। वर्णन है कि यह एकादशी अपरा एकादशी का जो भी कोई इसको व्रत करता है, जो क्षत्रिय छात्र धर्म को त्याग करके युद्ध से पलायित होता हुआ, अपने धर्म से बहिष्कृत होता हुआ, वो घोर नरक में जाता है, लेकिन यह एकादशी उसका भी उद्धार कर देती है। अपरा का सेवन करके वह भी स्वर्गलोक का फल प्राप्त कर लेता है। जो विद्या अध्ययन करने वाला शिष्य अपने गुरु की निंदा करता है, वह भी अपरा एकादशी के द्वारा पापों से मुक्त हो जाता है। वह महापातक से युक्त होकर नरक जाने वाला, लेकिन किंतु अपरा एकादशी के प्रभाव से वह भी नरक जाने से बच जाता है। एकादशी का व्रत करने से वह भी सर्वगति को प्राप्त होता है। राजन, अपरा एकादशी का महात्म्य अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको तुम सुनिए, इसका कितना बड़ा प्रभाव है। अपरा सेवना सोपी सदगतिम प्राप्या नरः महिमा न पराया शृणु राजन वदाम्यहम मकरस्ते रवु माघे प्रयागे फलम नृणाम। जो इस अपरा एकादशी की कथा को सुनते हैं, उन्हें प्रयाग में माघ नहाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। सिर्फ कथा सुनने से ही इसकी इतनी बड़ी महिमा है। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को यह व्रत कथा सुनाते, कहते हैं, काश्याम यत् प्राप्यते पुण्यमुपरागेन मज्जनात् गंगायाम पिंडदानेन पितॄणाम तृप्तदौ यथा। वर्णन किया गया है, कहा गया, हे राजन, अपरा एकादशी का महत्व मैं बताता हूँ, उसे सुनिए। मकर राशि के सूर्य के होने पर प्रयाग में मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, ग्रहण के समय में काशी में स्नान करने से चंद्र ग्रहण के समय में काशी के स्नान का फल है, और सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र का भारी महत्व है। तो चंद्र ग्रहण के समय में काशी स्नान करने से इस फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह से गया में पिंडदान करने से पितर तृप्त हो जाते हैं, सिंह राशि के गुरु होने पर गोदावरी नदी यानी नासिक में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कन्या राशि के गुरु होने पर कृष्णा वेणी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जिस फल की प्राप्ति होती है, कुंभ केदार का दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, उन तीर्थों का सेवन करने से इस फल की प्राप्ति होती है।
अपरा 11 का व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। यत् फलम समाप्नोति कुरुक्षेत्रे रविग्रहे गजा स्वयं दानेन यज्ञम कृत्वा सदक्षिणम। बताया गया है कि सोने का दान करने से, हाथी का दान करने से कुरुक्षेत्र में जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल अपरा एकादशी के करने से प्राप्त हो जाता है। और उसके तत्पश्चात कहा उसी तरह का यह फल अपरा व्रत का सेवन करने वालों को प्राप्त होता है। बताया जाता है कि जिस समय गैया ब्याह रही हो और उसी समय गौ दान का संकल्प किया जाता है, उससे जो फल प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के प्राप्त करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। प्रशद्ध सूताम गाम दत्ता स्वर्णम वसुदाम तथा। सोने के दान का, धरती के दान का और हाली ब्याही गाय का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा 11 का भी वही महात्म्य है। यह एकादशी पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है और यह पाप रूपी मृग के लिए शेर के समान है। एकादशी का व्रत नहीं करने वाले लोग जल के बुलबुले तथा जीवों में पुतका के समान केवल मरने के लिए जन्म लेते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करके तथा भगवान त्रिविक्रम का पूजन करके, याद रखना इस एकादशी में भगवान वामन की पूजा होती है। जो इस अपरा एकादशी का व्रत करता है, वामन भगवान का पूजन करता है, वह मनुष्य अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होता हुआ विष्णु लोक को प्रस्थान करता है। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मैंने इसका आपके समक्ष वर्णन किया। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। लिखा है लोकानाम चिदार्थाय तवाग्रे कथम मया पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभे। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, जो इस एकादशी का व्रत करेंगे तो समझ लीजिए इसकी कथा सुनने का तो फल ये है कि जैसे आपने काशी में चंद्र ग्रहण के समय पर दान पुण्य कुरुक्षेत्र में, और आपने सूर्य ग्रहण के समय पर दान पुण्य किया, और माघ के महीने में आपने प्रयाग में रह करके जो सत्कर्म किया, स्नान किया, उसे जितना पुण्य प्राप्त होता है, सिर्फ अपरा एकादशी की कथा सुनने से वह फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिसने अपरा एकादशी का व्रत किया है उसके लिए कहा गया है गौ सहस्र फलम लभेत, उसको 1000 गायों का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। तो ये इस कथा का महात्म्य है। कथा का टाइम वगैरह, मुहूर्त वगैरह इसकी पिछली हमने वीडियो में आपको डाल रखा है। तो मैं आप सबको कहूंगा अपरा एकादशी, जो कि आज अपरा एकादशी है, आज 15 तारीख है और आज सोमवार है, और यह अपरा एकादशी की कथा आपने तो सुनी ली है, लेकिन इसको आगे लोगों के पास पहुंचा दीजिए, इससे आपके पास भी इसका एक बहुत बड़ा पुण्य है। जाने अनजाने में जो भी कोई अपराध हुए हैं तो इस अपरा एकादशी के माध्यम से वह सब समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस अपरा 11 की है, अपरा एकादशी की है। और हर एकादशी को हम आपको एक एक एकादशी के बारे में बताते हैं। तो ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षेतु एकादशी, जिस एकादशी का नाम अपरा नाम राजेंद्र अपरा पुत्र दायिनी, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस एकादशी के द्वारा संतान तो जन्म लेती है, लेकिन महापुण्य प्रदा ईशा महापातक नाशिनी, ये बहुत बड़ा पुण्य देती है, बहुत बड़े बड़े पापों को जला देती है। लोके प्रसिद्धताम याति अपराम यस्त सेवते, पूरी दुनिया में नाम हो जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपने एकादशी का यह महात्म एकादशी की कथा पूरी सुनी। धन्यवाद।